बहुत दिन पहले की बात है। एक रामू नाम का लड़का एक दिन समुद्री जहाज से कहीं जाने के लिए बैठा और कुछ दूर जाने पर बहुत भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और तैरते हुए एक छोटे से टापू पर जा पहुंचा, जो कि वह टापू एकदम निर्जन और सुनसान पड़ा था। और वो सुनसान टापू को देखकर बहुत रोया। फिर उसने आसमान की ओर देख उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन और सुनसान टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा होता। फिर वो थक हार कर अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे रहने के लिए एक सूखे घास से अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और उसी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगा। और वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसे वहाँ सुनसान टापू से बचा ले और घर पहुँचा दे। फिर एक सुबह वो अपने लिए जंगल में खाना ढूंढने गया। फिर जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग से पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। वहां केवल राख के सिवा कुछ नहीं बचा था और केवल काली काली धुआं निकल रही थी। फिर वो अपनी झोपड़ी को जला देखकर बहुत रोया। उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे इस टापू पे चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। फिर वो बिना खाए पिए ही सो गया। उसने अगले दिन ही एक जहाज की आवाज से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज वहां आया था। उसने जहाज वालों के पास जाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो जहाज वाले ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने तुम्हारे काले धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ अपने जहाज लेकर आ गए। और इस तरह से रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही ईश्वर पर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उसको सब पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छी तरह से पता है। इसलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो।